अंडर आर्टिकल कुछ कर रही है उसमें बीएलओ की मौत क्यों हो रही है? कौन कौन जिम्मेदारी लेगा इन बीएलओ की मौत का, ये बता दीजिए। प्रियंका, ऋषभ तिवारी से आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर भुवन जोशी। ठीक है श्वेता, श्वेता पॉइंट टेकन। प्रोफेसर भुवन जोशी साहब, पश्चिम बंगाल में तो फिर भी समझ में आ सकता है कि टीएमसी पर लगातार ये आरोप लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी कि आप घुसपैठियों को बचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? आपको क्या आपत्ति है एसआईआर से? अगर एसआईआर यूपी में हो रहा है, पहली बार हो रहा है क्या पूरे देश में एसआईआर? अगर पहली बार नहीं हो रहा है तो इस बार क्या दिक्कत है आपको? जोशी साहब देखिए, जिसे चुनाव आयोग एसआईआर कह रहा है, स्पेशल इंटेंसिव, जिसे चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहा है, आज इसका जो मतलब है वो बदल गया है और इसका मतलब हो गया स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग। यानी रिगिंग माने बेईमानी। एक बेईमानी करने का एक चुनाव आयोग का एक बहाना हो गया है, एक तरीका हो गया है। और ये हम ऐसे ही नहीं करें, हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, हम लोगों को वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके चुनाव आयोग की जो पात्रता के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे उसमें राहत बनने का काम करा। क्या चुनाव आयोग का ये काम है कि जो बीएलओ हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी हत्याएं हो जाए, उस पर चुप बैठा हुआ है चुनाव आयोग? ना सरकार कुछ बोलने को तैयार है। और रही बात जो आप आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। 90,000 मनमोहन जी सरकार में घुसपैठी हटाने का काम करा। इन्होंने कितना काम करा उसके भी आंकड़े हमारे पास हैं। 3,512 मोदी सरकार में 11 साल के कार्यकाल में घटा। और बिहार की जो आंकड़े की बात है उसमें 315 ही बिहार में घुसपैठिए निकाल पाए। ये बताने को काफ़ी है कि इनकी नीति और नीयत काफ़ी है। और समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहने का काम करा है कि हम लोग एसआईआर के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और जो एक हफ्ते का जो इन्होंने बढ़ाने का काम करा है, हमारे नेता ने मांग करी है कि कम से कम 3 महीने बढ़ाया जाए। अभी चुनाव में बहुत समय है, बहुत समय। क्या सरकार करना चाहती है? क्या चुनाव आयोग करना चाहता है? क्या? अरे लेकिन जोशी साहब, दिक्कत क्या है? आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है यूपी में, आप भी अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दीजिए ना, ताकि मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में, फॉर्म जमा करने में। वो वॉलंटरी आगे आए, क्या दिक्कत है इसमें? अखिलेश यादव ने तो निर्देश भी दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महानगर, जिला, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को लगाने का काम करा है। सरकार को बताना है, चुनाव आयोग को बताना है कि वो क्या चाहता है। वोट चोरी ठीक है ऋषभ तिवारी, एक एक करके सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रियंका गुप्ता ने सवाल खड़ा किया कि भाई पार्लियामेंट में हम इस मुद्दे को क्यों ना उठाएं एसआईआर को, जब जो तमाम बीएलओ हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो खुदकुशी का रास्ता चुन रहे हैं, जो किसी भी शख्स के लिए आखिरी विकल्प होता है खुद को खत्म करना। ऋषभ तिवारी, ऐसी क्या जल्दबाजी है? अनुराग जी, सबसे पहला विषय यह है कि बीएलओ की मौत पे जो कांग्रेस राजनीति करा उस पे मैं जवाब दे रहा हूं। बेशक आप संसद में मुद्दे उठाइए ना, संसद में मुद्दे उठाकर आंख मार के भाग जाने की प्रथा कांग्रेस की ही रही है, हमारी रही है। मणिपुर के लिए चिल्लाते रहे, जब डिस्कशन हुआ तो आंख मार के राहुल गांधी निकल गए। दिक्कत क्या मैं बताता हूं, कोई भी चुनाव के समय, ये कोई आज नया नहीं है सर, इलेक्शन ड्यूटी में भी अगर दुखद मृत्यु किसी कर्मचारी की होती है तो उसके प्रति सरकार खड़ी रही है, और पहले भी इतिहास में देखा गया है। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता हमारे देश के बीएलओ को, देश के अधिकारियों को राहुल गांधी समझते हैं, सोचते वो प्रेशर नहीं झेल सकते। सर वो बहुत हिम्मत वाले हैं, वो प्रेशर झेल सकते, राहुल गांधी नहीं है वो। प्रियंका जवाब दीजिए, प्रियंका जवाब दीजिए, केवल ऋषभ और प्रियंका प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ ठीक है, आपने सवाल खड़ा किया, प्रियंका जवाब दे देंगे। ठीक है, प्रेशर में और वो प्रेशर झेल नहीं सकते। और कितना प्रेशर झेलेंगे वो भाई साहब? बिहार और कितना प्रेशर झेलेंगे आप? रात को 9 बजे मीटिंग बुलाते हैं आप, जबकि उनका हार पे टाइम खत्म हो जाए। आप बेशर्मी की सुबह हद से पार लेकर शाम तक उन पे लगातार दबाव डालते हैं। आप ऊपर के दबाव डालते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरवाइए, ये प्रशासन दबाव डालता है। और भारतीय जनता प्रमुख है, जो पार्षद है, जो मंडल अध्यक्ष है, वो ये दबाव डालता है कि किसके घर एफआईआर होना है, किसके घर फॉर्म जाना है और किसके घर नहीं जाना है। बंगाल पे बीएलओ के ऊपर 2 तरह से दबाव पड़ रहा है। और दूसरी चीज, पारदर्शिता की पूरी कमी है। जिस तरीके से आधे लोगों को फॉर्म मिल रहा है, आधे लोगों को भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जनता बोली ठीक है, प्लीज 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 प्रियंका ठीक है। ऋषभ एक और सवाल, ऋषभ एक और सवाल। ठीक है, आपने जवाब दिया,
एक मिनट ऋषभ, एक सवाल का जवाब आपने दिया, एक सवाल प्रोफेसर जोशी ने भी खड़ा किया था उन आंकड़ों के साथ कि 2014 से 2025 तक आपने कितने अवैध घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। जो 4 साल का आंकड़ा है वो बताता है कि लगभग 1800 लोगों को आपने डिपोर्ट किया है 4 साल में अपने शासनकाल में। सरकारी आंकड़ा बताता है कि इस देश में 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, उसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो 40,000 साल लगेंगे। मानव सभ्यता 5000 साल की है। अनुराग जी, मैं इस पे जवाब दे रहा हूं। जब ये डेटा निकल कर ये ला रहे हैं ना कि बिहार इलेक्शन के बाद आपने कितने निकाले, बिहार इलेक्शन के बाद अगर 65 लाख लोगों के नाम कटे तो उस पे वेरिफिकेशन हुआ कि कितने लोग डेथ कर गए, कितने लोगों का नहीं, नाम मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश से कितने अवैध घुसपैठियोयों को डिपोर्ट आपने किया, जिसको आधार बनाकर आप एसआईआर पर जोर दे रहे हैं। प्रोफेसर जोशी का ये सवाल है। प्रियंका एक सेकंड, प्रोफेसर जोशी जी, प्रियंका एक सेकंड प्लीज। ऋषभ जवाब दीजिए। प्रवक्ता भेज देते हैं, पता नहीं कहां से पकड़ के नहीं प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं। प्रियंका गुप्ता प्लीज, डॉक्टर ऋषभ तिवारी प्लीज। ऋषभ, 2014, 2015, 2016, 2017 कितने घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया, आप बता दीजिए। पहले तो अनुराग जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, प्रियंका गुप्ता जी कब से प्रोफेसर जोशी बन गई, कब चेंज हो गए मैडम? आप जवाब ले लीजिए। मैं प्रोफेसर जोशी जी की बात पे जवाब दे रहा हूं। नहीं, पर्सनल कमेंट से बचते हैं। नहीं, ये प्रोफेसर जोशी का सवाल है, प्रोफेसर जोशी को स्क्रीन पर लाते हैं। ठीक है बिल्कुल। प्रियंका प्लीज। मैं प्रोफेसर जोशी जी की बात पे आता हूं। जब 2014 के बाद बंगाल में कितने ऐसे लोग जो अवैध तरीके से रहते थे उनको बकायदा नियमित आधार कार्ड बनवाकर बंगाल का रेसिडेंट दिखाया दिया जाओ, तो एसआईआर के माध्यम से जब फिल्टर होगा, 11 साल से केंद्र में सरकार है, आप क्या कर रहे थे? मत लीजिए, और जब बाहर करना शुरू करेंगे तो सीना मत ऋषभ बाहर करने लगे। लेकिन ये दलील तो नहीं हो सकती ना कि ममता बनर्जी की सरकार ने आधार बना लिया इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। फिर उसी दलील के आधार पर यूपीए के आंकड़े कैसे गिना रहे हैं भुवन जोशी कि 90,000 हटाए गए उन 10 सालों में? तब क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने आधार नहीं बनने दिया था घुसपैठियों का? ये दलील तो नहीं हो सकती ना। बेशक मैं अनुराग जी इस चीज को कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में जब से ममता बनर्जी वहां आई है, उन्होंने गलत तरीके से इल्लीगल लोगों को आधार कार्ड बनवाया है, और ये तथ्य है। और आपको भी पता होना चाहिए कि बंगाल का जो 60 किलोमीटर का बॉर्डर का क्राइटेरिया होता है वो किसके अंदर आता है? ऋषभ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खुद सरकार ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि रोहिंग्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, दिल्ली में भी है, जम्मू में भी हैं, मैं इस चीज यूपी में भी हैं। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज को भी वहां कौन रोक रहा है कि 15 साल से जो वहां पे हो रहा है उसको आप नजरअंदाज कर दे। वहां पे अवैध तरीके से बीएलओ फॉर्म भी बांटा है। प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रियंका, मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर जोशी, केवल प्रोफेसर भुवन जोशी, एक सेकेंड। प्रोफेसर जोशी, देखिए अनुराग जी, पूरा देश क्या देख पा रहा है, पूरा देश ये देख पा रहा है चुनाव आयोग का काम था कि वोटों को बढ़ाने के लिए काम करे, और ये एसआईआर के माध्यम से वोटों को घटाने का काम कर रहा था। और हम लोग आप देख पाते हैं कि चुनाव आयोग ने और हमने जो देखा है उसका काम जो वोटों को बढ़ाने का था, वोटों को घटाने का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी है एसआईआर के माध्यम से जो इनकी वोट डकैती का प्रोग्राम है, जो उन्होंने बिहार में करने का काम करा है, हम उत्तर प्रदेश में होने नहीं देंगे। तो प्रोफेसर जोशी, आप चुनौती स्वीकार रहे हैं ना? अगर चुनाव आयोग की तरफ से आपको चुनौती दी जा रही है तो समाजवादी पार्टी इस चुनौती को स्वीकार रही है। एसआईआर जब खत्म होगा तब आप ये कह सकेंगे कि हाँ, हमने कोई भी वोट गलत तरीके से नहीं कटने दी, हमने सुनिश्चित किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित किया, ये भरोसा दे रहे हैं ना आप? देखिए, अब ये हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पे कहा है चुनाव आयोग से कम 3 माह का समय दिया जाए। ये एक हफ्ते का समय बढ़ाया है, जो मैं देख पा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। इसमें इन्होंने एक अपनी गलती तो मानने का काम करा कि ये समय सीमा कम नहीं है, ये तो देश समझ गया, प्रदेश समझ गया इस बात को। लेकिन क्यों नहीं ये 3 माह करना चाहते? ये अगले साल चुनाव है 2026 में, क्या साजिश चल रही है? क्यों बीएलओ को प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के द्वारा? किस प्रकार का दबाव दिया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने को विवश है? क्या उन लोगों के साथ इस देश के बीएलओ इस देश के नागरिक नहीं है, या बीएलओ के साथ खड़ा होना? हमारे नेता ने माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम ऋषभ के साथ खड़े हैं, हम लोग जवाब दीजिए, फिर मैं श्वेता प्रिया के पास जाऊंगा। ऋषभ जवाब दीजिए। मदद करने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, ये भी देश देख पा रहा है। ठीक है। जो जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।